और पिछले 1 वर्षों से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से देश में केंद्रीय मंत्री भी रहा। तो मैंने तो संगठन में, सरकार में सब तरह के जो दायित्व है उसका निर्वहन किया है। कौन पार्टी में, कहाँ पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने क्या भूमिका अदा की? बोलने के लिए तो बोलते हैं लोग कि हमने परिश्रम किया है, हम भी बोल सकते हैं कि हमने बहुत परिश्रम किया है इसलिए यहाँ पर पहुँचे हैं, तो बोलने की बात। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। आरसीपी सिंह वाले मामले में बीजेपी ने असली खेल किया था। याद कीजिए, जब नरेंद्र मोदी की सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी 2 में कैबिनेट का विस्तार हो रहा था और अचानक से 2 नाम चर्चा में थे, आरसीपी सिंह और ललन सिंह का। ये नाम वो थे जिनके बारे में खबर थी कि ये मोदी कैबिनेट में मंत्री बनने वाले हैं, लेकिन अचानक से ललन सिंह मंत्री नहीं बनते नजर आए और आरसीपी सिंह ने शपथ ले ली। उनको भारी भरकम इस्पात मंत्रालय दिया गया। इन तमाम खबरों के बीच में लगातार इस बात के सवाल उठते रहे कि नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि आरसीपी सिंह भी मोदी कैबिनेट में शामिल हो, लेकिन आरसीपी सिंह न सिर्फ मंत्री बने बल्कि जब तक उनका कार्यकाल राज्यसभा सांसद के तौर पर रहा, आखिरी दिन तक मोदी कैबिनेट की मीटिंग में शामिल होते रहे, अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों में शामिल होते रहे बतौर मंत्री और पार्टी की लाइन से अलग अपनी लाइन पे चलते रहे। सवाल ये उठने लगा कि क्या सच में आरसीपी सिंह जो हैं वो बीजेपी के एक तरीके से एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। अब इसका खुलासा इसलिए हो गया है क्योंकि आरसीपी सिंह जब इस्तीफा देकर के पटना पहुंचे तो उन्होंने कहा कि वो जमीन पर उतर आए हैं, लौट आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृपा से वो केंद्र में मंत्री भी रहे। कृपा प्रधानमंत्री मोदी की, ना कि नीतीश कुमार की, और ये बात जदयू वालों को खटक गई। आरसीपी सिंह का ये कहना और जदयू वालों ने इसी बात को लेकर के उन पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने आरसीपी सिंह के इस बयान पर जो बातें कही हैं वो आगे सुनवाएंगे, लेकिन पहले सुन लीजिए कि आरसीपी सिंह ने किस तरीके से नीतीश कुमार को ना तो धन्यवाद कहा, ना नीतीश कुमार ने उनके लिए जो किया उसकी चर्चा की। सिर्फ और सिर्फ चर्चा में प्रधानमंत्री मोदी थे। पहले वो बयान। भूमिका आप जरा समझ लो मेरी क्या क्या भूमिका रही। 2010 में आप जानते हैं कि मैं राज्यसभा का सदस्य बना। उसी समय मैं पार्टी का महासचिव भी बना, फिर आगे चल करके मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना। बीच में मैं पार्टी का महासचिव संगठन भी रहा और पिछले 1 वर्षों से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से देश में केंद्रीय मंत्री भी रहा। तो मैंने तो संगठन में, सरकार में सब तरह के जो दायित्व है उसका निर्वहन किया है। तो सुना आपने कि किस तरीके से आरसीपी सिंह ने यह साफ कह दिया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृपा से मंत्री बनाए गए, मंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया और देश के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए। तमाम खबरों के आगे बढ़ते हुए जब ये पूरा बयान जदयू के पास पहुंचा तो जदयू को तो मानो कि मिर्ची लग गई। जदयू के बड़े नेताओं ने मोर्चा खोल दिया आरसीपी सिंह के खिलाफ, क्योंकि जदयू ये मानती है कि सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही उनके एकमात्र सर्वमान्य नेता हैं और दूसरा किसी और का नाम लेना उनकी पार्टी के किसी नेता का उनको गवारा नहीं है। शायद यही वजह है कि अब आरसीपी सिंह के इस बयान के बाद बिहार सरकार में मंत्री और नीतीश कुमार के खासम खास अशोक चौधरी ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि अब ये बात तो तय हो गई ना कि नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि आरसीपी सिंह मंत्री बने और वो बीजेपी के कहने पर मंत्री बने, यानी कि आरसीपी सिंह के पूरे मामले में बीजेपी ने असली खेल किया। अशोक चौधरी ने क्या कहा है ये बयान सुनिए पहले। कौन पार्टी में, कहाँ पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने क्या भूमिका अदा की? बोलने के लिए तो बोलते हैं लोग कि हमने परिश्रम किया है, हम भी बोल सकते हैं कि हमने बहुत परिश्रम किया है इसलिए यहाँ पर पहुँचे हैं, तो बोलने की बात है। लेकिन जितना नीतीश जी की बिना कृपा के जो पद उनको मिला या जो प्रतिष्ठा उनको मिली पार्टी में, कौन ऐसा है इस पार्टी में कि माइक लगा करके घूम जाइए कि आज आरसीपी सिंह जी का कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है और 5,000 या 10,000 आदमी जुट जाएगा? ऐसा है कोई नेता क्या नीतीश जी को छोड़कर इस पार्टी में? बता दें कि आरसीपी सिंह के अचानक से मंत्री पद की शपथ लेने की खबरों के बीच में जो है तमाम तरह की चर्चा होने लगी थी। बता दें कि जब नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा से चुन करके साल 2019 में चुनाव के बाद आई, उसके बाद जदयू कोटे से भी मंत्री कोई होगा इस
की चर्चा हो रही थी, लेकिन अचानक से नीतीश कुमार ने जदयू से किसी को भी मंत्री बनाने से इनकार कर दिया। नीतीश कुमार की नाराजगी इस हद तक थी कि वो शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भी शामिल होने को तैयार नहीं थे। बाद में वो शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। बाद में मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ तो जदयू को उनके हिस्से के जितने उनके सांसद हैं उस हिस्से के हिसाब से उनको 2 मंत्री पद चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बीजेपी ने उन्हें 1 पद दिया। एनडीए में जदयू सबसे बड़े सहयोगी के तौर पर है और जाहिर तौर पर उसी समय से विवाद था। आरसीपी सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली, लेकिन ललन सिंह इस शपथ ग्रहण से खुद को उस पूरे कार्यक्रम से दूर रहे और उसी वक्त ये चर्चा शुरू हो गई थी कि नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि एक कोई मंत्री बने, क्योंकि लड़ाई की शुरुआत जो है आरसीपी सिंह और ललन सिंह में उसी वक्त से और बढ़ गई, क्योंकि ललन सिंह जो है एक तरीके से मंत्री बने नहीं और आरसीपी सिंह मंत्री बन गए। बाद में एक पार्टी और एक व्यक्ति और एक पद की बात कहते हुए आरसीपी सिंह को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा दिया गया और ललन सिंह जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए और उनको खुश करने की कोशिश हुई। अब जब आरसीपी सिंह ने अपना मंत्री के तौर पर का जो कार्यकाल है वो समाप्त कर लिया है, तो खबरें ये भी आ रही हैं कि वो जदयू से ज़्यादा अब बीजेपी के करीबी हो गए हैं और इसी पर अशोक चौधरी ने बड़ा हमला बोला है। जाहिर तौर पर इन तमाम खबरों के बीच में आरसीपी सिंह का बयान ये बता रहा है कि आरसीपी सिंह बीजेपी के कहने पर ही मंत्री बने थे और अब इस पर मुहर जदयू ने भी लगा दी है, यानी कि नीतीश कुमार की ना तो इच्छा थी और ना नीतीश कुमार से कोई कंसेंट लिया गया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।